नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो विजायाणं नमो लोये सवसावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम। नमो तीर्थनायकने नमो ओंकारनादने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंदने अहो उपकार जिन वरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहो ते गुरु कहाननो। हरिवंश पुराण का स्वाध्याय चल रहा है। हम पहुंच गए थे हरिवंश की उत्पत्ति और वसु राजा के पुत्रों का, दो पुत्रों का मथुरा और नागपुर जाना, और वहां पर एक तरफ जरासंध राजा अर्धचक्री बना और दूसरी तरफ अंधकवृष्टि आदि का जन्म हुआ। और सुप्रतिष्ठित केवली के मुख से कहानी सुनी जा रही है। तो अंधकवृष्टि का पूर्व भव, जो अंधकवृष्टि राजा है वसु के वंश में मथुरा में, उनका पूर्व भव का वृतांत चल रहा है। उस पूर्व भव के वृतांत में सेठ के यहाँ रुद्रदत्त ब्राह्मण की कथा है। और रुद्रदत्त ब्राह्मण को सेठ ने पूजा का द्रव्य सौंपा और 12 वर्ष तक वो बाहर से व्यापार करके, फॉरेन से, विदेश से व्यापार करके आवे, तब तक के लिए उसको द्रव्य देके गया कि भगवान की पूजा पाठ आदि करना। पर उसने सब धन जुआ आदि में उड़ा दिया और फिर भीलों के टोले में शामिल हो गया और उस भीलों में उसका मरण हो गया और वो 7वीं नरक में गया। देव द्रव्य के विनाश कर 33 सागर नरक विषय दुख भोगे। हाँ, क्या कह रहे हैं। भगवान की पूजा के लिए दिया हुआ धन और उस धन का स्वयं के लिए उपयोग तीव्र कषाय के परिणाम हैं, और उस परिणामों के से और हिंसा के परिणाम, जुआ आदि सप्त व्यसन के परिणाम, उन परिणामों से वो 7वीं नरक में गया। वहां से निकलकर दुष्ट त्रियंश होए फिर नरक गया। सो पाप से बहुत काल कुगति विषय भ्रमण किया। फिर कुछ एक पाप के उपशम से हस्तिनापुर विषय कापिष्ट बायन नामा जो ब्राह्मण, उसके अनुमति नामा जो स्त्री, उसके गौतम नामा पुत्र भया। सो इसकी बाल्य अवस्था विषय इसके माता पिता मर गए। सो यमा विपत्ति से कालक्षेप। देखो, हमें जो संयोग मिलते हैं सब कर्मों के अधीन हैं। पूर्व में हमने जो तीव्र कषाय के परिणाम, तीव्र पदार्थों के तरफ के आसक्ति के परिणाम, और उनके लिए हिंसा आदि 5 पाप का सेवन और सबसे बड़ा मिथ्यात्व का सेवन से संसार तो है ही। और इस प्रकार के परिणामों से तरह तरह के संयोग, विपरीत संयोग मिलते हैं, अनिष्ट संयोग मिले। अब ये देखो, ये 7वीं नरक में जाकर के भी छूटा नहीं। और ये गौतम नाम का जो पुत्र हुआ, इसके भी बाल्यावस्था में माँ बाप मर गए। सो ये महाविपत्ति से कालक्षेप करें। एक दिन ये भिक्षा के अर्थ भ्रमण करता हुआ एक समुद्रदत्त नामा मुनि के दर्शन करता है। आप देखो क्या होता है बदलने का समय। सो उनके लाल लाल उनके आश्रम में जाकर विनती करी, हे नाथ मोको आप समान करो। क्या करें, कैसा भाव बदले। जीव के परिणाम एक समय पहले कैसे, दूसरे समय पहले कैसे, परिणाम स्थायी नहीं है। ऐसा विचार करके किसी के भी परिणाम, वर्तमान परिणामों के अनुसार उससे कषाय भाव न करें। हम अपने में शांति बनाए रखें, ये भाव हमारे अंदर होने चाहिए। तब मुनि इसको भव्य जानकर जिन दीक्षा देते भय। सो 1000 वर्ष तप कर उसका पाप शांत भया।
तब ये गौतम नामा मुनि अक्षिण महानिश रिद्धि धारी, रिद्धि फिर पादानुसारी रिद्धि और बीज बुद्धि नामा रिद्धि को प्राप्त भया। हाँ देखो क्या कहें, क्या स्थिति, सातवीं नरक और निकलकर क्या स्थिति, माँ बाप नहीं, और फिर मुनि व्रत अंगीकार किए, स्वरूप में एकाग्रता रूप प्रयत्न से उसके रिद्धियां प्रकट हुई। कई एक दिन में इनका गुरु समुद्रदत्त नामा मुनि आराधना आराधि कर छठवीं ग्रेवेक विषय विशाल नामा विमान में अहम इंद्र भया। और यह शिष्य 50,000 वर्ष तप कर उसी विमान विषय अहम इंद्र भया। 28 सागर का छठी ग्रेवेक विषय इन दोनों का आयु भया। देखो क्या कहें, ग्रेवेक में गए, तपस्या मंद कषाय के तीव्र परिणामों से लेश्या मंद और शांत परिणामों पूर्वक ग्रेवेक में गए और अहम इंद्र के सुख भोग कर वह गौतम नामा मुनि का जीव वहां से क्षय कर सो तू अंधक वृष्टि भया। और तेरा गुरु समुद्रदत्त नामा मुनि सो मैं सुप्रतिष्ठित केवली भया। इस भांति पूर्व जन्म का वृत्तांत केवली ने कहा। फिर राजा ने अपने 10 पुत्रों के पूर्व भव पूछे सो केवली कहे हैं। देखो 10 बेटे अंधक वृष्टि के, जिनसे नेमिनाथ भगवान का समुद्र विजय, नेमिनाथ भगवान का जन्म होना है और वसुदेव से कृष्ण और बलराम का जन्म होना है। एक भद्रपुर नामा नगर, जहां राजा मेघरथ, उसके रानी सुभद्रा, उससे दृढ़ नामा पुत्र, उस ही नगर विषय एक धनदत्त नाम का सेठ, बड़ा धनवान, राजा समान, उसके स्त्री नंद ऐसा, उसके 2 पुत्री, 2 है उसके 2 पुत्री, एक सुदर्शना एक सुज्येष्ठा। और सेठ के 9 पुत्र, उनके नाम धनपाल, जिनपाल, देवपाल, अरहदास, जिनदास, अरहदास, जिनदत्त, प्रिय मित्र, धर्मरुचि। एक दिन राजा मेघरथ स्वामी सुमंदर के समीप जिन दीक्षा ग्रही। देखो क्या कह रहे, सिमंदर परमात्मा मंदिर के समीप दीक्षा ग्रही और धनदत्त सेठ अपने 9 पुत्रों सहित मुनि भया। क्या कह रहे, मेघरथ स्वामी, राजा मेघरथ ने दीक्षा ली तो उनके साथ ही सेठ अपने 9 पुत्रों सहित मुनि बन गया। और सुदर्शन आर्या के निकट रानी समुद्रा और सेठ की दोनों पुत्री सुदर्शना और सुज्येष्ठा आर्या भई। कई एक दिन में सुमंदिर गुरु राजा मेघरथ और सेठ धनदत्त, ये तीनों मुनि काशी के वन विषय केवल ज्ञान पाए कर पृथ्वी विषय विहार करते भये। सो वे जगत पूज्य 12 वर्ष विहार कर राजगृहपुर से सिद्ध गुलोक को पधारे। धनदत्त सेठ की स्त्री नंदशया, सो सेठ जब मुनि भया तब 9 पुत्र मुनि भये और दोनों पुत्री आर्यका भई। तब यह गर्भवती थी। क्या कहें, पुत्र मुनि बन गए, पुत्रियां मुनि बन गई, सेठ मुनि बना पर सेठ की पत्नी गर्भवती थी, इससे आर्यका न भई। इसके धन मित्र नामा पुत्र भया। तब नंद यशा आर्यका भई। जब उसके बेटा हो गया तो वो दीक्षा ले ली, माता जी बन गए। सो एक दिन वह माता अपने 9 पुत्र मुनि को प्रव्यापगमन संन्यास धारे विराजे देखे। एक शिला पर 9 साधु संन्यास धर तिष्ठे। कैसे सोते भाई, किस प्रकार दिखते हैं, मानो सिद्ध शिला पर विराजे सिद्ध ही सोए है। सो न माता नंद ऐसा पुत्रों को देख आनंद को प्राप्त भई मीन्स हुई और धर्म स्नेह से ऐसा निदान किया, जो ये साधु 9 अगले भव विषय भी मेरे पुत्र होवे। क्या कहे, माँ को ऐसा विकल्प आ गया कि ये 9 मेरे बेटे हुए। और वे दोनों बहन सुदर्शना और ज्येष्ठा आर्यका ने भी निदान किया, जो ये 9 साधु अगले भव विषय भी हमारे भाई हुए। स्नेह के भार कर मोहित भई ऐसी इच्छा करती भई। देखो क्या कह रहे हो, इच्छा किसी भी प्रकार की हो, दुखदाई है, सुखदाई नहीं है, संसार में कहीं पर सुख नहीं है। ये बात हृदय में धारण करके
अपने मन में आकांक्षाओं का अभाव करने का प्रयत्न करना चाहिए। आकांक्षाएं बनी रहे ऐसा प्रयत्न नहीं करना चाहिए। ज्ञान की आराधना और राग की विराधना, राग जितना नष्ट होगा और ज्ञान की जितनी वृद्धि होगी उतना सुख होगा। और ज्ञान जी का अभाव और राग की वृद्धि से दुख होता है। माता और पुत्री आराधना आराध अच्युत स्वर्ग विषय देव भय, परंतु स्त्रीलिंग का छेद न छेदिया, मतलब सम्यक दर्शन नहीं हुआ। व्रत धारण किए और व्रत धारण से देवियां भई, देव हुए। क्या कह रहे हैं? आराधना आराध अच्युत स्वर्ग विषय देव भय, परंतु देवी हुई, परंतु स्त्रीलिंग ने छेद दिया। और वे 9 पुत्र महामुनि भी वहां 16वें स्वर्ग ही जाए देव भय। हाँ, वो देव हुए पर स्त्री परिलिंग छेद नहीं हुआ, मतलब सम्यक दर्शन नहीं हुआ। वही तो देव, पर सम्यक दर्शन रहित किसी भी पर्याय में कुछ बन सकते हैं। ये 12 जीव एक ठौर उपजे, ये सब 22 सागर आयु के भोक्ता भय। वहां से क्षय कर इनकी माता नंद यशा का जीव, तो राजा अंधक वृष्टि को केवली कहे हैं, तेरे रानी सुभद्रा भई। हाँ, नंद यशा रानी सुभद्रा हुई। और नंद यशा के दोनों पुत्री सुदर्शना और ज्येष्ठा, जिनका जीव कुंती और माद्री भई। और 9 पुत्र नंद यशा के तेरे समुद्र विषय आदि 9 पुत्र भय। इनमें वसुदेव के पूर्व भव अर है और 9 भाई पूर्व भव के ही भी भाई है। देखो, वसुदेव का पूर्व भव और प्रकार का है, पर ये 9 भाई तुम्हारे पूर्व भव के भाई ही है। यहाँ कोई प्रश्न करे कि माता का और दोनों बहनों का जीव आर्यका से 16वें स्वर्ग देव हुए, फिर स्त्री का जन्म क्यों पाया? हाँ, 16वें स्वर्ग में देव होकर यहाँ श्रावक व्रतधार स्वर्ग सोलम उपजावे, और वहां से क्षय कर फिर स्त्री। समाधान, जो स्त्री से पुरुष होए, पुरुष से स्त्री होए। देखो क्या कह रहे हैं, जगत में संसार भ्रमण करते हुए स्त्री पुरुष हो जाती है, पुरुष स्त्री हो जाती है, नपुंसक हो जाते हैं। कोई ये फिक्स नहीं है कि पुरुष मरकर पुरुष ही होवे। जो सम्यक्तों के प्रभाव से, देखो, सम्यक दर्शन प्रकट करे तो स्त्रीलिंग का छेद हो, मतलब स्त्री फिर नहीं बने, सो स्त्री ना होए। ये पूर्व भव का वृत्तांत राजा अंधक वृष्टि को स्वामी सुप्रतिष्ठित ने कहा। फिर राजा ने 10वें पुत्र वसुदेव के पूर्व भव का वृत्तांत पूछा। अब ये 10वां। तब भगवान केवली कहते हुए, हे राजन, जैसे समुद्र के पूर्व दिशा की ओर पड़ा जूड़ा और पश्चिम की ओर पड़ी कीली, उसका जूड़े के छिद्र में प्रवेश अति कठिन है। हाँ, क्या है? समुद्र में एक दिशा में बाल पड़े हों और एक दिशा में कील हो, तो वो कील उस बाल में प्रवेश कहाँ से करेगी? दोनों दिशाएं अलग अलग है, दोनों 2 किनारों पर पड़े हुए। वैसे संसार समुद्र विषय मनुष्य देह पाना अति दुर्लभ है। ये मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। मुश्किल से मिलता है मतलब कभी दुर्लभ कहा, कभी कभी मिलता है। ये ज्यादातर तो जीव एकेंद्रिय में रहता है। एकेंद्रिय से त्रस बने, त्रस में भी फिर संगी पंचेंद्रिय, और संगी पंचेंद्रिय में मनुष्य बने। ये मनुष्य भाव बहुत दुर्लभ है। सो इस संसार विषय वो भी आर्य क्षेत्र में भ्रमण करते करते वसुदेव का जीव मगध देश में शालिग्राम नाम ग्राम में दरिद्री ब्राह्मण के घर पुत्र होता है। अब देखो हमने क्या क्या भाव भोगे हैं, ये बात भी हमारे ख्याल में आवे। बहुत प्रकार के भाव, बहुत प्रकार की जगह में जन्म, तरह तरह से इस जन्म में द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव 5 परावर्तन रूप संसार में तरह तरह से परावर्तन किया। हाँ, सो जब ये गर्भ में आया उसका पिता शांत भया। हाँ, क्या कह रहे, गरीब ब्राह्मण, दरिद्री ब्राह्मण लिखा ना, तो दरिद्री है, खर्चे को धन नहीं मिले जो रोज का ऐसा। और उसका पिता शांत हो गया। और बाल्यावस्था विषय माता का मरण भया, माँ भी चली गई। और अब जब यह अभागा वर्ष 8 का भया तब उसकी मावसी भी मर गई। मासी जिनके जो उसकी रखवाली करती होगी, उसको तुच्छ मात्र भी सुख नहीं, अनुकूलता नहीं। ये सुख नहीं का अर्थ तुच्छ मात्र भी अनुकूलता नहीं। सो ये राजगृह नगर विषय मामा के घर रहे हैं। मामा की बहू उसकी भुआ, उसने उसका प्रतिपालन किया। बस मामा की बहू जो है
वो मामा को अपनी बुआ से मामा ने शादी की, मतलब क्या कहते हैं, उसकी बुआ लगती है मामा की बहू पत्नी, तो मामा की बहू पत्नी उसके बुआ भी लगती है, यूं समझो पिता की बहन। सो ये महामलिन दुर्गंध शरीर, बिखरे केस, मलिन वस्त्र, पीले नेत्र। उसके मामा का नाम मरकत। उसकी पुत्री परणावे की इसने इच्छा करी। हाँ, सो उसकी पुत्री को उसकी घृणा आवे। हाँ, मामा मरकत ने कहा कि इसकी शादी पुत्री से कर दे। सो उसने उसको घर से निकास दिया। सो यह दुर्भाग रूप अग्निकर प्रज्वलित महाचिंतावान, सो मरने की इच्छा कर झंपापात लेने को बाभार नामा पर्वत पर चढ़ा। ऊपर से कूद जाऊं पहाड़ से। दुख बाहर में, प्रतिकूल संयोगों में जीव को आत्महत्या का परिणाम आ जाता है। जैसे पतंग दीपक की और सन्मुख होए, सो वहां गिरी पर अनेक मुनियों सहित महामुनि विराजे थे। उनके संग कर निर्नामिका 2 मुनि शिष्य, सो श्री गुरु नंदीसेन को पढ़ता देखकर, देखो, शंकर निर्नामक शिष्यों को कही, जो ये अगले भव विषय तुम्हारा पिता होगा। क्या कह रहे हैं 2 मुनि और गुरु नंदीसेन। गुरु ने कहा कि अगले भव में तुम्हारे पिता होने वाला है। तब शंखनामा मुनि उसको आयकर उपदेश दिया। अगले भव में पिता वसु के पुत्र कृष्ण और बलराम होने वाले हैं। ये पूर्व भव में निर्नामक और शंख और निर्नामक नाम के 2 मुनि उपदेश देकर गुरु के निकट इसको ले गए। सो ये अपनी निंदा कर धर्म और अधर्म के फल को जानकर श्री गुरु के निकट चारित्र धारता भया। गुरु के उपदेश से आशा रूपी पासी छेद कर दुर्धर तप आचरता भया। सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र का धारक भया। जैसा तप नंदीसेन ने किया वैसा अर्श न बने। यह नंदीसेन नामा मुनि आनंद रूप तप के प्रभाव कर उपजी है लब्धि इसके। 11 अंग का पाठी 22 परिचय सहता भया। जितनी उपवास की विधि है 33 इसने सब करी। ऐसा दुर्धर तप अर्श से न बने। और महाउग्र तप उसके धैर्य के योग से सुगत होता भया। और तप की लब्धि के प्रभाव कर ये मुनि आचार्य उपाध्याय तपस्वी शेष ग्लान गण कुल संघ साधु मनोज्ञ 10 प्रकार के मुनि तिनका वैयावृत्य करता भया। तप से लब्धियां प्रकट हुई और उस लब्धि से 10 प्रकार के मुनि उनकी सेवा करता भया। तपों में वेयाव्रत बड़ा तप, सो इसके विशेष होता भया। उसके तप की महालब्धि वेयाव्रत के अर्थ भई, सो औषधि आदि वस्तु है। और ये मन में चिंतवे सोई आय प्राप्त होए। इस भांति रिद्धि सहित तप करते हुए बहुत वर्ष व्यतीत हुए। एक समय इसके वेयाव्रत की प्रशंसा इंद्र इसकी सभा में करता भया। सो इस समय में नंदीसेन मुनि जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र विषय जैसा मुनियों का वेयाव्रत करे है, वैसा और न बन सके। इंद्र ने ऐसी प्रशंसा करी उनकी। वह सम्यक दृष्टि क्षमावान नंदीसेन संयमी योगीश्वरों के वेयावृत्त विषय उद्यमी है। जो संयमी यतीश्वरों का वेयावृत्त करे उसके निर्जराई है, बंद नहीं। यह शरीर धर्म का मुख्य साधन है, इसलिए सम्यक दृष्टि को यही योग्य है जो उपाय कर मुनियों की बाधा हरे और जो उपकार करने को समर्थ है और न करे मध्यस्थ होए रहे। उपकार करने को समर्थ है वो मुनियों को बाधाओं को समाप्त करे, उपकार करे, और न कर सके तो मध्यस्थ रहे। व्याधिवान की व्याधि न हरे तो नष्ट पुरुष सम्यक्त्व का घातक है। जिस ग्रस्त का धन और शरीर वेयावृत्ति विषय लगा सो ही सफल है। देखो क्या उपदेश दिया है, त्याग का उपदेश। हमारा जीवन मुनियों की सेवा में न लगे तो व्यर्थ जीवन है। ज्ञानियों की सेवा में, मुनियों की सेवा में दान, उत्तम दान मुनियों को दान, मध्यम दान पंचम गुणस्थान वृत्ति को दान, उससे कमजोर दान सम्यक दृष्टि श्रावक को, और बाकी तो दया दान है तो है,
और दया दान नहीं है और कुपात्रों को दान, तो कुक भोग भूमियों की प्राप्ति होती है। और जो समर्थ होए जिन धर्मियों की बाधा दूर करने का उपाय न करे सो कठोर चित्त है, उसके जिन शासन की भक्ति कहाँ। समर्थ ताकतवर है, मुनियों की रक्षा कर सकता है और न करे तो उसके भक्ति कहाँ है, यह सम्यक दृष्टियों की भक्ति कहाँ। जब सम्यक दृष्टि जैनियों की भक्ति का लोप भया तब यह विनयवान नहीं, और विनय का अंश नहीं। विनय का धारणा, विनय धारण रखना तो विनय नहीं रहा, तब दर्शन की विशुद्धता कहाँ। और जब दर्शन की विशुद्धता नहीं तब ज्ञान का लाभ कहाँ। दर्शन शुद्धि नहीं तो ज्ञान कहाँ से होगा, विनय कहाँ से होगा। अनेक भव्य से इसको ज्ञान की प्राप्ति दुर्लभ है, और ज्ञान की प्राप्ति नहीं तब मुक्ति का साधन कहाँ से हो। जो बिन ज्ञान क्रिया आराध है, बिना ज्ञान के मुक्ति का साधन नहीं हो सकता। ज्ञान बिना चारित्र कहाँ, और चारित्र बिना मुक्ति कैसे होए, और मुक्ति बिना सुख कहाँ। क्या करें, सुख चाहिए तो मोक्ष मार्ग में लगना चाहिए। श्री गुरु निरंतर उपदेश दे रहे हैं, मुक्ति सुख अनंत है, अपार है, अविनश्वर है, और सुख बिना निराकुलता कहाँ। और निराकुलता बिना कृतार्थ कैसे कहिए। इससे सर्वथा प्रकार सर्व उपाय कर, जे कल्याणक के अर्थी है, जिनको कल्याण करना अपना, उनको जिन धर्मियों का वेयाव्रत ही करना योग्य है। जो यति अथवा श्रावक के वेयाव्रत करे उसने संयमी जीवों का शरीर रखा। संयमियों का शरीर रखना, शरीर का पोषण करना, वो संयम की अनुमोदना है। इसलिए ऐसी अनुमोदना के परिणाम हमें होने चाहिए। और दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप, ये चारों आराधना राखी, और जिसने वेयाव्रत किया उसने भगवान का मार्ग बढ़ाया। जो जिन मार्गी विवेकी बिना प्रयोजन पर उपकार करे सो शीघ्र ही सिद्ध पद को पावे। जिन मार्गी दूसरों का उपकार करे उससे कुछ लाभ बिना का, कुछ उपलब्धि बिना का, और जिन शासन विषय लगाया है वो जिन मार्ग में वेयाव्रत में विषय प्रवर्तता है सिद्ध पद प्राप्त करेगा। जिन शासन विषय लगाया है भाव जिसने, सो देवों कर न रोका जाए, तो और क्षुद्र प्राणियों कर कैसे रोका जाए। सो ऐसा वेयाव्रत का कर्णहारा नंदीसेन मुनि है। इस भांति सौधर्म इंद्र अपनी सभा में प्रशंसा करता भया, तब सभी देव मुनि की प्रशंसा करते भये और प्रणाम करते भये। एक देव मुनि का धैर्य परखने के अर्थ मुनि रूप धर नंदीसेन के निकट आया। अब देखो किसी को ऐसा भाव आता है परीक्षा करने का। ते नंदीसेन तुम्हारे वेयाव्रत का यश त्रिलोक के प्रसिद्ध है। नंदीसेन तुम्हारे वेयाव्रत का यश त्रिलोक में प्रसिद्ध है। मैं व्याधि कर पीड़ित हूं। क्या कहा, क्या देव ने क्या किया, बीमारी बनाई। देव अपनी रिद्धि से, विक्रियक शरीर है, कुछ भी शरीर बना सकते हैं। मैं व्याधि कर पीड़ित हूं सो मुझे व्याधि रहित करो। तब नंदीसेन ने श्रावकों को आज्ञा करी, सो जाकर रोग मिटे, सोई श्रेष्ठ औषधि आहार समय देवो, और इन वस्तुओं का आहार दिया। पूर्व देश की शाली के चावल, अति उज्जवल मिष्ट सुगंध, और पांचाल देश की मूंग की दाल, महास्वाद रस भरी, और पश्चिम देश की गायों का घी, और कलिंग देश की जो गाय आई हुई थी उनका दूध श्रावकों ने भक्ति कर मुनि को दिया। सो आहार देकर नंदीसेन के आश्रम आए, बमन किया। श्रावकों ने अच्छा आहार कराया, पर वो देव था। आहार तो देवों को आहार की जरूरत नहीं होती है, देव खाना नहीं खाते हैं। एक सागर की आयु वाला देव 1000 वर्ष के अंतर में भूख का, क्षुधा का विकल्प आवे और कंठ में से अमृत झर जाता है, ऐसे देव होते हैं। और तो उनको आहार की जरूरत नहीं होती, पर वो बन के आया मुनि, तो वो आहार को ग्रहण करना बताया और फिर उल्टी कर दिया। सब शरीर मल कर लिप्त भया,
तब नंदीसेन ने अपने हाथों कर उसका शरीर धोया। क्या मुनिराज के प्रति वैयावर्त्य सेवा का भाव, घृणा न करी तब वह देव बहुत स्तुति करता भया। नंदीसेन तू प्रशंसा योग्य, जाके उत्सव में भंग नहीं धर्म विषय। आरूढ़ अखंड वैयावर्त्य का करणहारा, नंदीसेन मुनि उसे वह देव दिव्य रूप धर कहता भया। अब वो देव ने अपनी माया सब समेट ली, अपना रूप ओरिजिनल रूप लाया और कहा कि तुम वैयावृत्त में पारंगत हो, मुनियों की सेवा में पारंगत हो, इंद्र की सभा विषय जैसे तुम्हारी प्रशंसा सुरेंद्र के मुख से सुनी थी, सो वैयाव्रत विषय ऐसा प्रवीण अर नहीं, वैसे ही आयकर अब प्रत्यक्ष देखा। हे ऋषिश्वर, ऋषि व्रत यदि विषय तुम अद्वितीय हो, हे भगवान मैं देव अवृत्ति तुम्हारा दर्शन पाए कृतार्थ भया। धन्य तुम्हारा धैर्य, धन्य तुम्हारा निर्विचिकित्सा अंग। धन्य है जिन मार्ग की वात्सल्यता, धन्य तुम्हारी निशल्यता। हे मुनि, जो अर बुद्धिवान की यह बुद्धि होए, तो उनको जिन शासन के भक्त कहिए। इस भांति स्तुति कर मुनीष को नमस्कार कर वह देव सम्यक्त्व को अंगीकार करता हुआ देव को धर्म प्राप्त हो गया। मुनिराज के ऊपर, मुनिराज को परीक्षा लेने आया और परीक्षा ली और आत्मा का अनुभव करके गया। वह स्वर्गवासी जिन मार्ग विषय दृढ़ हुए अपने धाम गया। और नंदीसेन मुनि ने 35,000 वर्ष तप किया और 6 महीने पर्यंत पर्यायोपगमन संन्यास धर तजाए शरीर और आहार जिसने और तजी है शरीर की सुश्रुता जिसने, अपने शरीर का आप यत्न करे नहीं और किसी से यत्न करावे नहीं। किसी से सेवा नहीं कराती, शरीर का प्रयत्न छोड़ दिया, परंतु लक्ष्मी और रूप सौभाग्य के निदान कर मोह थकी आपको बांधा। सो ये मुनि महातप कर रूप सौभाग्य का निदान न करता तो तीर्थंकर नामा प्रकृति बंद करता। क्या करें, अगर निदान नहीं होता तो तीर्थंकर प्रकृति बंद थी, पर अंदर में निदान का भाव आ गया। खूबसूरत बनूं, तो सम्यक्त्व की भी थोड़ी सी विराधना हुई, सो आराधना को आरिधि, फिर आराधना में आ गया। 10वां जो महाशुक्र नामा स्वर्ग, उस विषय इंद्र तुल्य बड़ी रिद्धिधारी देव भया। 16 सागर देवलोक के सुख भोग, वहां से 6 कर सो तेरी रानी सुभद्रा, उसके वसुदेव नामा 10वां पुत्र भया। इस भांति राजा अंधक वृष्टि अपने और अपनी स्त्री के 10 पुत्रों के भव सुनकर संवेग कहिए धर्म की रुचि उसको प्राप्त भया और मनुष्य तथा देव सुप्रतिष्ठित केवली को प्रणाम कर अपने अपने स्थान को गए। देखो सब बाबा आखिर में तो दर्शन करते हुए, अगर रागी जीव है तो घर जाएगा, वैरागी है तो मुनि बन के वहीं रह जाएगा। अपनी आराधना में मग्न हो जाएगा। राजा अंधक वृष्टि अपने पुत्र समुद्र विजय को राज्य दे। ये नेमिनाथ भगवान के पिताजी समुद्र विजय, अरिष्ट नेमि के पिताजी, और वसुदेव को बड़े भाई को सौंप आप सुप्रतिष्ठित केवली के निकट निर्ग्रंथ भया। कैसा है राजा इस भव विषय, भव को अंत करणहारा, तद्भव मोक्षगामी है। अंधक वृष्टि ने तो सूर्यपुर का राज्य तोजा और छोटे भाई भोजक वृष्टि ने मथुरा का राज्य उग्रसेन को देकर पंच महाव्रत आदरे। सूर्यपुर का राज्य समुद्र विजय करे, उसने शिव देवी को पटरानी का पद दिया। सकल रानियों में शिरोभाग्य करी, सो राजा समुद्र विषय जिन सूर्य की नाई प्रताप की वृद्धि करता, स्थिति अखंड उसे पालता भया। कैसा है राजा रूप जिन सूर्य अपने लघु भाई जो उनका प्रफुल्लित करणहारा है। जैसे जिन रवि अपने हृदय कर भव्य रूप कमलों को प्रफुल्लित करे, तैसे राजा अपने छोटे भाइयों को प्रफुल्लित करता भया। देखो किस किस प्रकार की ये कथाएं पढ़ के, वर्तमान युग की कथा पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि उदयों के प्रति हमको निर्लिप्त रहना है,
निर्लिप्त रहेंगे तो कर्म बंध टूटेंगे, उदयों में जुड़ेंगे, रागी द्वेषी मोही होंगे तो संसार समुद्र में रुलेंगे। इति हरिष्णेमी पुराण संग्रह विषय हरिवंशे जिन सेनाचार्य कृत समुद्र विजय राज्य लाभ वर्णनो नाम 18 सर्ग पूरा हुआ। 18वां सर्ग पूरा हुआ। अब चौथा अधिकार वसुदेव का चारित्र, सो अब आगे चलेगा। अभी जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू ढोक। जिनवाणी मात की जय।